राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को आंवला एकादशी व्रत की अर्थात रंगभरी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी, तो आप कहानी को पूरा जरूर सुनना। तो हम आंवला एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल्ली के दाने पुष्प लेके एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। ये एकादशी फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के वृक्ष के साथ की जाती है। यह व्रत व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। प्राचीन समय में व्रतों के महत्व को समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने अनेक कथाएं कही। एक बार पुलस्त्य मुनि ने पौत्र जनक राजा को आंवली एकादशी की कथा सुनाई। विशिष्ट, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। महर्षि विशिष्ट बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आंवलिक एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहानी कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुना। एक वेदिशी नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चित्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवलिक एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धराती, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है मेरा। अब तुम मेरा अधैर्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उसने बहेलिये की मृत्यु हो गई। पर उस आंवलिक एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहां पर आ गए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है।
अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन छंदों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी प्रकृति टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। श्री विशिष्ट बोले, हे राजन, यह आमलिक एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलिक एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उस बहेलिये ने अपने पिछले जन्म में जब आमलिक एकादशी व्रत किया तो उसका पुण्य उसे 7 जन्म तक प्राप्त हुआ। तो जो भी व्यक्ति आमलिक एकादशी व्रत करता है अथवा उसकी कथा कहानी भी सुनता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही उसे भगवान विष्णु के धाम में जाने, भगवान विष्णु के लोक में जाने का मौका मिलता है। इसी के साथ आमलिक एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनी। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, उकार भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसी के साथ हम गणेश जी भगवान की कथा कहानी सुनेंगे। बुढ़िया माई थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए। बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है तो जो चाहे सो मांग लो। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, सो मैं क्या मांगू? तब गणेश जी भगवान बोले, हे बुढ़िया माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मुझसे कुछ मांग लेना। मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई बोली, ठीक है गणेश जी भगवान। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा कि बहू मैं क्या मांगू? गणेश जी भगवान ने मुझे कहा है। तो बहू बोली बुढ़िया माई को कि माँ जी आप तो पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई सोची, बेटा बहू ने तो अपने अपने मतलब की बात कह रही हैं। तथा उस पड़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों न तो मांगे धन और क्यों मांगे पोता? तू तो केवल अपने दीदा गोड़ा मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाएगा। अब बुढ़िया माई बेटे बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू खुश हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, वह भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए तो बोले, बुढ़िया माई मांग लो। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नता अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग दो, दीदा गोडा देवो, सोने के कटोरे में पोताने को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो, समस्त परिवार को सुख देवो, आपके ही श्री चरणों में मुझे स्थान दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता, तो जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना, सभी पर अपनी कृपा बना। कहता सुनता अपने परिवार की करना, कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करा ना। इस प्रकार मेरी गणेश जी भगवान की कहानी भी संपन्न होती है। उसके बाद में हमने हमारे सीधे हाथ में जो तिल के दाने फूल लिए थे, ये भगवान
आंवले के वृक्ष में हम छोड़ देंगे और जो जल का लेटा है उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इसी के साथ मेरी आंवला एकादशी व्रत की कथा कहानी संपन्न होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखकर जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।